सुप्रीम कोर्ट का जो मंशा है वो ये है कि अनुसूचित जाति जनजाति के लोग अब बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने लगे हैं और आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, कलेक्टर, एसपी, डीएम, जज सब बनने लगे हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट को परेशानी हो रही है कि इतना धड़ल्ले से सब आ रहा है। तो अब सुप्रीम कोर्ट का ये हमारे समझ से ये मंशा लगता है कि जो एससी एसटी में पढ़ लिख गया जो परिवार, तो उसके बाल बच्चे तो अच्छे से पढ़ रहे हैं और वो आईएएस कंप्लीट करेंगे, आईपीएस बनेंगे, सब तरह से नौकरियों में जाएंगे, कल जज भी बनेंगे, सुप्रीम कोर्ट का बनेंगे, हाई कोर्ट का बनेंगे, डिस्ट्रिक्ट जज बनेंगे। अब डर पैदा हो गया, तो इसलिए पढ़े लिखे लोग जो आईएएस बन गए हैं, आईपीएस बन गए हैं या अच्छे पदों पर चले गए हैं, तो उनके बाल बच्चों को यह कह करके छांट देना है कि वो क्रीमी लेयर में है, और जो बेचारा हरिया डोम है, रमन डोम है या कोई मेहतर है, हलालखोर है बेचारा, वो गांव में पढ़ा लिखा नहीं, तो उसके परिवार के लोग जब बैठेंगे कंपटीशन में तो उसको ये कह करके छांट देगा ये लोग कि नॉट फाउंड सुटेबल कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा है, मेरिट वाला है ये नहीं है। तो मनसा यही है कि किसी भी तरह से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग आईएएस न बने, आईपीएस नहीं बने, इंडियन फॉरेन सर्विस में नहीं जाएं, हाई कोर्ट के जज नहीं बने, सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बने, बड़ा वकील नहीं बने। एससी एसटी समाज के आरक्षण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है कि जो दलित समाज में आरक्षण है वो, या फिर कल आदिवासी समाज में उनका वर्गीकरण होगा, जो अपेक्षा होंगे आरक्षण प्राप्त करने का उन्हें आरक्षण मिलेगा, और जो संपन्न है उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। हमारे साथ बात करने के लिए पटना हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अरुण कुशवाहा सर हैं। सर, क्या है ये फैसला और क्यों इस तरह से सुप्रीम कोर्ट फैसला निकाली, विशेष तौर पे आप बताएं। पूरे भारत के जो अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़े वर्ग, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज के जो 120 करोड़ जनता है, उससे आज मैं सीधी बात करना चाहता हूँ। क्योंकि इस देश में 120 करोड़ एससी एसटी, मोस्ट बैकवर्ड, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज के लोग हैं और 20 करोड़ मात्र हैं फॉरवर्ड क्लास के लोग या जनरल क्लास के लोग कहिए, सामान्य वर्ग के जिन्हें कहा जाता है। तो ये इस देश में बहुत शुरुआती दौर से ये लड़ाई चल रहा है कि ये 10% वाले जो लोग हैं वो 90% पर शासन करना चाहते हैं और एन केन प्रकारेण करना चाहते हैं। इसमें वो न्यायपालिका का सहयोग लेते हैं, कार्यपालिका का सहयोग लेते हैं, विधायिका का सहयोग लेते हैं, नेशनल मीडिया का सहयोग लेते हैं। हर तरफ से आप देखिएगा तो हजारों बरस से शोषण होते आ रहा है एससी एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज का। तो आज ये नया चीज़ नहीं है, पहले जुर्म को सह लेता था, सुप्रीम कोर्ट ने कोई खिलाफ में फैसला कर दिया एससी एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी का, तो बेचारा जुर्म को सह लेता था। लेकिन आजकल अब एससी एसटी, एमबीसी, ओबीसी, माइनॉरिटी समाज में भी पढ़े लिखे लोग हो गए हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, प्रोफेसर हैं, मीडिया कर्मी हैं, चैनल्स के हेड हैं और पढ़े लिखे सारे लोग हो गए हैं। तो अब उनकी जो चोरी है पकड़ी जाती है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश पारित किया है बिल्कुल विदाउट जुरिसडिक्शन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को कभी भी पॉलिसी डिसीजन के मामला में, नेशन का या राज्यों के पॉलिसी डिसीजन के मामला में इंटरफेयर नहीं करना है। ये भारत के संविधान में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि जहाँ कहीं भी पॉलिसी डिसीजन का मामला होगा वहाँ राज्य सरकार और केंद्र सरकार का ये जुरिसडिक्शन है कि उसको सर्वे कराएगा, कितना किसकी जनसंख्या है, नहीं है, किसको कितना आरक्षण देना है, कितना किसको नहीं देना है, किसको किस ग्रुप में रखना है। ये सब केंद्र सरकार और राज्य सरकार का, यानी लोकतंत्र में पार्लियामेंट को और असेंबली को पावर है। ये सुप्रीम कोर्ट को कहीं से पावर ही नहीं है। ये सब के सब एकदम प्रेजुडिस माइंड से किया जा रहा है, और इसलिए किया जा रहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब भारत का संविधान बनाया था तो उसमें कह दिया था कि आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आर्थिक आधार पर आरक्षण कर देंगे तो सारे जो उच्च जाति के लोग हैं वो कम आय का प्रमाण पत्र बना करके रख देंगे कि हम ही गरीब हैं, हम ही गरीब हैं, और वो आरक्षण को ले जाएंगे। आज वही काम
वही काम सुप्रीम कोर्ट EWS को ला करके किया, आर्थिक आधार पर आरक्षण दे दिया। अब आर्थिक आधार पर आरक्षण शुरू कर दिया तो अब SC ST में भी आर्थिक आधार पर कह रहा है कि जिसको एक बार मिल गया क्रीमी लेयर कर देंगे, जिसको IAS बन गया जिस घर में उसको नहीं देंगे। तो ये एक बहुत ही सोची समझी हुई एक साजिश है। और सुप्रीम कोर्ट के जो वो 7 जज थे उसमें 6 जज उसमें सिर्फ और सिर्फ सामान्य वर्ग के थे, उच्च जाति वर्ग के थे। हमारे समझ से सुप्रीम कोर्ट का जो मंशा है वो ये है कि अनुसूचित जाति जनजाति के लोग अब बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने लगे हैं और IAS IPS IFS कलेक्टर SP DM जज सब बनने लगे हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट को परेशानी हो रही है कि इतना धड़ल्ले से सब आ रहा है। तो अब सुप्रीम कोर्ट का ये हमारे समझ से ये मनसा लगता है कि जो SC ST में पढ़ लिख गया जो परिवार, तो उसके बाल बच्चे तो अच्छे से पढ़ रहे हैं और वो IAS कंप्लीट करेंगे, IPS बनेंगे, सब तरह से नौकरियों में जाएंगे, कल जज भी बनेंगे, सुप्रीम कोर्ट का बनेंगे, हाई कोर्ट का बनेंगे, डिस्ट्रिक्ट जज बनेंगे। अब डर पैदा हो गया, तो इसलिए पढ़े लिखे लोग जो IAS बन गए हैं, IPS बन गए हैं या अच्छे पदों पर चले गए हैं, तो उनके बाल बच्चों को यह कह करके छांट देना है कि वो क्रीमी लेयर में है। और जो बेचारा हरिया डोम है, रमन डोम है या कोई मेहतर है, हलालखोर है बेचारा, वो गांव में पढ़ा लिखा नहीं, तो उसके परिवार के लोग जब बैठेंगे कंपटीशन में तो उसको ये कह करके छांट देगा ये लोग कि नॉट फाउंड सुटेबल कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा है, मेरिट वाला है ये नहीं है। तो गरीब को नॉट फाउंड सुटेबल कह करके छांट देगा कि मेरिट नहीं है। और जो अमीर थोड़ा हो गया है, जो एक जनरेशन आगे बढ़ गया है, उसके बाल बच्चा चूँकि बढ़िया से पढ़ रहे हैं, इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे हैं, हाई कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट का जज, जिला जज बनने के लिए परीक्षा दे रहे हैं, IAS IPS के लिए दे रहे हैं, तो उसको यह कह के छांट देना है कि क्रीमी लेयर में है। तो मनसा यही है कि किसी भी तरह से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग IAS न बने, IPS नहीं बने, इंडियन फॉरेन सर्विस में नहीं जाएं, हाई कोर्ट के जज नहीं बने, सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बने, बड़ा वकील नहीं बने, सॉलिसिटर जनरल नहीं बने, एडवोकेट जनरल नहीं बने। तो ये मनसा है। और नहीं तो क्या हो सकता है? क्यों आप परेशान हैं? अगर SC ST आपस में कौन बन रहा है नहीं बन रहा है, ये पॉलिसी डिसीजन का मामला है, इस पर सरकार को निर्णय लेने देते। आपको क्या परेशानी है? चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि वही वाला कहानी है कि एक रोटी बांटने के लिए बिल्ली ले आ गया बंदर के पास, कहा कि हम दोनों में बराबर बराबर बांट दीजिए। तो एक जिधर ज़्यादा होता था उधर से उठा के बंदर खा जाता था, फिर उधर ज़्यादा हुआ तो उधर से उठा के खा गया। ऐसे ही करते करते सारा रोटी बंदर खा गया, दोनों बिल्ली का बंटवारा ऐसे ही रह गया, वो वैसे ही भूखे रह गया। तो SC ST में भी वही कराया जा रहा है। इधर कह देगा नॉट फाउंड सूटेबल, पढ़े लिखे मेरिटोरियस लोग ही नहीं हैं गरीब लोगों में, और जो पढ़ लिख गया उसको कह देगा कि क्रीमी लेयर में आ गया, इसको आरक्षण नहीं मिलेगा, इसलिए उधर से वो छटाया, इधर से ये छटाया, और बीच में फिर कहेगा सब सीट सामान्य वर्ग को, सब सीट जनरल को, सब सीट जनरल को। आखिर सुप्रीम कोर्ट इस तरह का डिसीजन क्यों ले रही है जब ये सरकार की मामला है? तो ये बिल्कुल जुडिशियल एक्टिविज्म है। हम करेंगे, हम ऑर्डर गलत करेंगे, आपको जो बुझाता है सो करिए, जानबूझ के। एकदम बिल्कुल प्लानिंग के तहत। ऐसा पहली बार नहीं है, पहले भी किया गया है। शाहबानो के केस में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं पर मेंटेनेंस बांध दिया था कि मुस्लिम महिला को भी मेंटेनेंस लेने का अधिकार है, तो पार्लियामेंट से उसको मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट बना के पार्लियामेंट ख़त्म किया। फिर SC ST का रिजर्वेशन प्रमोशन में था, उसको ख़त्म कर दिया था यही सुप्रीम कोर्ट, तो फिर पार्लियामेंट कानून बना करके रद्द किया। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट एक कानून बनाने जा रहा था कि चीफ जस्टिस भी रहेंगे चुनाव आयोग में, ऐसा उन्होंने पारित कर दिया था जजमेंट, तो उसको फिर पार्लियामेंट में कानून बना करके हाल ही में खारिज किया कि नहीं, चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे। तो ऐसा सैकड़ों नहीं, सैकड़ों बार ऐसी घटनाएं हुई हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जा कर के फैसला दी है, और पार्लियामेंट को अधिकार है कि वैसे फैसले को कानून बना करके रद्द करे। तो किस आर्टिकल के तहत ये निरस्त हो सकता है? ये बिल्कुल सेपरेशन ऑफ पावर है। अभी इसमें हम लोगों ने देखा है कि 211 में ये व्यवस्था किया गया है कि राज्य सरकार के असेंबली के कार्यवाही में
हाई कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा और हाई कोर्ट के कार्यवाही में असेंबली इंटरफेयर नहीं करेगा। 211 आर्टिकल में है। और 212 में है कि ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पार्लियामेंट के कार्यवाही में इंटरफेयर नहीं करेगा और पार्लियामेंट भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कार्यवाही में इंटरफेयर नहीं करेगा। तो ये आरक्षण देने का जो मामला है ये बिल्कुल पॉलिसी डिसीजन का मामला है, नीतिगत बात है, नीतियां हैं। और ये इसका डाटा चूँकि सरकार को सर्वे कराने के लिए बीडीओ है, सीईओ है, सर्किल इंस्पेक्टर है, कर्मचारी है, गांव-गांव तक जाता है, पता करता है कि इस समाज में कितना है नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट को कहाँ से पता चल जाएगा। इसीलिए ये सब पॉलिसी डिसीजन के मामला का अधिकार जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का है। और वही इसीलिए 340 और 341 जो अनुच्छेद है, 341 में शेड्यूल कास्ट के लिए है और 342 में शेड्यूल ट्राइब के लिए है। पार्लियामेंट को पावर है, राष्ट्रपति को पावर है कि SC ST के लिस्ट में छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट को तो पावर ही नहीं है, ये बियॉन्ड जुरिडिक्शन किया गया है। इसलिए हम अपील करते हैं पूरे पार्लियामेंट में जितने भी 400 के आसपास सांसद हैं, शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के, अत्यंत पिछड़े वर्ग के, OBC के और माइनॉरिटी समाज के, तो इन सांसदों की अब जिम्मेदारी है कि आप सब एक साथ खड़ा होइए और दो काम करिए। पहला तो करिए कि ये जो अभी जो जजमेंट आया है उसके खिलाफ एक बिल लाइए और उस बिल के द्वारा ये जजमेंट को निरस्त कर दीजिए। और दूसरा काम करिए कि राज्यसभा और लोकसभा में दोनों में 2/3 मेजोरिटी है SC ST MBC OBC और माइनॉरिटी सांसदों का, सब एक साथ मिल जाओ, एक एसोसिएशन बना लो। SC ST मोस्ट बैकवर्ड OBC और माइनॉरिटी समाज के सारे सांसद एक यूनियन बना लें, संघ बना लें। आर्टिकल 19 में उनको अधिकार है, संघ बना सकते हैं। और संघ बना करके सारे 400 MP एक साथ हो जाएं और राज्यसभा के भी सारे जो SC ST OBC के मेंबर हैं वो सब एक साथ हो जाएं और इन 6 जजों पर महाभियोग लावे। संविधान के आर्टिकल 124(4) में ये प्रोविजन किया गया है कि अगर कोई न्यायाधीश संविधान प्रूव्ड इनकैपेसिटी है, एकदम साफ पता चल रहा है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं भारत के संविधान को, तो वैसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के जजों पर भी महाभियोग चलाने का प्रोविज़न संविधान के आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4 में किया गया है। तो अब जिम्मेदारी है इन सांसदों का। ये सब सांसद जो गए हैं SC ST OBC माइनॉरिटी सबका वोट लेकर के गए हैं और उनके अधिकार पर ये सुप्रीम कोर्ट हथौड़ा चला रहा है। गरीब को ये कह करके छांट देगा कि इसमें मेरिट नहीं है, पढ़ा लिखा अच्छा स्कूल से नहीं है, नॉट फाउंड सुटेबल करके छांट देगा। और जो कुछ बेचारा आरक्षण से बना है IAS IPS, तो उनका जो बाल बच्चा होगा उसको क्रीमी लेयर कह करके या कह देगा कि इसको आय बहुत ज़्यादा हो रहा है इसलिए उसके बाल बच्चा को क्रीमी लेयर कह करके छांट देगा और कहेगा कि अब दोनों नहीं मिला इसलिए सब जनरल में सीट कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ी साजिश है और संविधान का हत्या है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं सांसदों से और जनता से मांग करते हैं कि आगामी चुनाव में अगर इस जजमेंट को अगर SC ST OBC माइनॉरिटी का सांसद अगर रद्द नहीं किया कानून बना के, तो अगला चुनाव में इन सब सांसदों को SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज के लोग एक भी वोट नहीं दें, इन सबको हराए, क्योंकि ये सब जो है निकम्मे लोग हैं, काम नहीं करते हैं समाज के लिए और समाज का वोट लेकर के सिर्फ ऐश मौज और अयासी करते हैं। तो इसलिए हम लोग पूरे भारत की जनता से अपील करते हैं कि अगर इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ये सांसद लोग और ये पार्टियां अगर नहीं रद्द करती है कानून बना करके, तो अगला चुनाव में इन लोग को एक भी वोट SC ST MBC OBC का नहीं देना है। आपकी जनसंख्या 120 करोड़ है, बहुत भारी संख्या है और सब यूनाइट होकर के इसका विरोध करिए। क्योंकि भारत में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, जनतंत्र है, यहाँ पर जज तंत्र नहीं है, जजोक्रेसी नहीं है, जज का राज नहीं है, जनता का राज है। जनता जो चाहेगी वो होगा और जनता का प्रतिनिधि वहाँ पार्लियामेंट में बैठा हुआ है और पार्लियामेंट चलता है भारत के संविधान से और संविधान कहता है कि पॉलिसी डिसीजन का मामला पार्लियामेंट और असेंबली तय करेगा। ये जज को तो कहीं से पावर ही नहीं है, तो ये अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जा कर के ये ऑर्डर किया है। इसलिए पूरे देश की 120 करोड़ जनता में एकदम पूरा उबाल आया हुआ है और अब एक ही रास्ता है कि सुप्रीम कोर्ट के 34 जज के पदों में से
30 जज का पद का आरक्षण होना चाहिए SC ST मोस्ट बैकवर्ड OBC और माइनॉरिटी समाज के वकीलों के लिए। वही जज बनेगा वहाँ पर। क्यों? क्योंकि जब पार्लियामेंट में आरक्षण है, पार्लियामेंट का सीट रिजर्व है ना शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए, वो भी एक संवैधानिक संस्था है पार्लियामेंट। तो वहाँ जब रिजर्वेशन हो सकता है तो सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं हो सकता है? हमने एक विधेयक बनाया है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेज अपॉइंटमेंट रिजर्वेशन बिल, और इस बिल की कॉपी अगर कोई लेना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल पर संपर्क करें। मेरा मोबाइल नंबर है 9431002499। वो संपर्क करें, मैं उनको व्हाट्सएप पर बिल का कॉपी भेज दूंगा, और वो अपने अपने सांसदों को कहें कि इस विधेयक को पारित कराने के लिए पूरे पार्लियामेंट में हंगामा करें। अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेज अपॉइंटमेंट रिजर्वेशन बिल पारित हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी 90% SC ST OBC के लिए आरक्षण हो जाएगा। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन भी बन जाएगा और वैकेंसी निकलेगी, देश भर के वकील उसमें बैठेंगे, उसमें SC ST OBC माइनॉरिटी के भी लोग बैठेंगे, और जो मेरिटोरियस होगा वो जज बनेगा सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट का। अभी तो कॉलेजियम सिस्टम है, मतलब सिलेक्शन कमेटी बनाया हो जिसमें कॉलेजियम में सब के सब फॉरवर्डे रहता है। जो कॉलेजियम होता है माने सिलेक्शन कमेटी जो होता है सुप्रीम कोर्ट में, तो देखिएगा आज तक उसमें SC ST MBC OBC और माइनॉरिटी का एको जज नहीं होता है। कॉलेजियम में फॉरवर्डे सब रहता है। तो कॉलेजियम सिस्टम भी हटाना वो एकदम कॉलेजियम के जगह पर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन बनाना होगा। अगर कॉलेजियम भी रखते हो जब तक, तब तक उसमें 6 सदस्यीय बना दो। एगो शेड्यूल कास्ट का मेंबर रखो, एक शेड्यूल ट्राइब का रखो, एक अति पिछड़ा का रखो, एक OBC का रखो, एक माइनॉरिटी का रखो, और एक तुम भी रहो, उच्च जाति के भी रहो। 6 वर्ग में भारत के संविधान में लोगों को क्लासिफाई किया गया है, तो 6 वर्ग का 6 सदस्यीय कॉलेजियम बना दो, और तब देखो कि कैसे तुम मेरिट वाला है। अपने जब ये चूँकि सब 6 के कॉलेजियम में सब के सब फॉरवर्ड रहता है, इसलिए फॉरवर्ड को ही बनाता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज। तो कॉलेजियम भी रखना है तो सब वर्ग का एक उसमें सदस्य कर दीजिए, तो दूध का दूध पानी का पानी होने लगेगा। तो ये बहुत बड़ी चल रही है इस देश में साजिश, जिसके तहत हम लोग को अब लड़ना है, खास करके इंटेलेक्चुअल क्लास को। और बहुत महाभियोग से ये जो सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला हुआ है तो महाभियोग से खत्म हो सकता है। महाभियोग से उन जजों को बर्खास्त किया जा सकता है जो इस तरह के गलत फैसला दिए हैं, असंवैधानिक फैसला दिए हैं, जो प्रूव्ड इनकैपेसिटी है, और 2/3 मेजोरिटी से या मेजोरिटी से कानून बना करके इस सुप्रीम कोर्ट का जो अभी जजमेंट आया है इसको रद्द कर सकती है पार्लियामेंट। अब जिम्मेदारी है SC ST MBC OBC और माइनॉरिटी समाज के सांसदों का कि वो कितना इस मुद्दे पर यूनाइट होते हैं। अगर यूनाइट होते हैं तो कल ही ये जजमेंट ख़त्म हो सकता है, और नहीं यूनाइट होंगे तो जनता उनको सबक सिखाए, अगला चुनाव में उनको 0 जमानत जब्त करने का काम करे। ये हम आह्वान करते हैं देश के गरीबों से, जनता से। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये हाईकोर्ट के एडवोकेट अरुण कुशवाहा सर हैं। इनका कहना है कि जनता को अब जागना होगा और सांसदों को भी जागना होगा। महाअभियोग करके जो सांसद हैं वो इन जजों को बर्खास्त कर सकते हैं। जिस तरीके से जो ये फैसला लाया है ये गलत है, और आपस में फूट डालने की फैसला ये है। दलित समाज या फिर कह लें आदिवासी समाज के लोगों में आपस में ही फूट डालने का जो ये वर्गीकरण का आदेश लाया गया है, इस तरह से हो सकता है। बहरहाल हमारी बातचीत में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया देने नीचे कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।